हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रामा मूवी सीक्रेट। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एपिसोड नंबर 10, जहाँ सीन के स्टार्टिंग करते हैं और वो लोग ट्रिप में जा रहे थे, ताही और बोगवांजू, और गेम खेल रहे थे। जैसे बोगवांजू पास में जाके सही और गलत चेक कर रहा होता है। जब वो पास से प्रेजेंट में आता है तो गाड़ी की बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और डाही भी सीट में नहीं होती। तो 5 डे पहले का दिखाया जाता है कि बोग फैमिली में डाही वापस आ गई होती है और वो लोग डिनर कर रहे होते हैं साथ में। तभी बोगवांजू कहता है कि हम शादी करेंगे और पूरी फैमिली की तरह रहेंगे, अब वो कहीं नहीं जा रही है। और फिर दादी का 7 डेज़ का दिखाया जाता है पहले का, कि दाही को उसने बताया था कि 13 साल पहले जब वो बचाने जाएगा बोगवांजू तो उसकी डेथ हो जाएगी। अगर वो नहीं गया, ऐसा हो नहीं सकता कि वो नहीं जाएगा, ना ही मैं फ्यूचर को बदल सकती हूँ, वो मर जाएगा। और ये बात सुन के दाही बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और गिल्ट में होती है कि अगर वो 13 साल पहले मुझे बचानेंगे तो खुद मर जाएगा। तो दादी कहती है ग्रैंड माँ कि आप अब इसीलिए दाई तुम उसको जितना खुश रखो खुश रखना, और मैं भी उसे खुश रखूँगी और हर चीज़ के लिए उसे कभी मना नहीं करूँगी। और तुम भी उसे ऐसे दिखाना कि उसे वो बहुत ज़्यादा खुश है और उसे कुछ भी मत बताना। ये सब फिर डिनर के बाद सीन शिफ्ट होता है आईना के स्कूल में, जहाँ सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि लॉक रूम में लास्ट में कौन था ऑडिटोरियम में। और सब हायरिम की तरफ देखते हैं और हायरिम झूठ बोलने लगती है कि मैं नहीं थी, मैं तुम लोग के साथ थी, और मैं अगर गई भी थी तो वहाँ साफ़ नहीं था, कुछ भी तुम लोग ने जो खाया था मैं वो साफ़ कर रही थी। बट सर उसे कहते हैं कि अब अगली बार तो आईना कुछ बोली नहीं, इसलिए मैं केस नहीं कर रहा, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो सब लोग यही डिस्कस कर रहे थे बाकी उसके फ्रेंड्स, कि शायद हायरिम ने इसीलिए किया होगा क्योंकि जोंगवो ने आईना को डेट के लिए पूछा, और ये बोल के जा रहे होते हैं। तभी आईना आती है साइकिल लेने, तो वो हायरिम जाके उसे कहती है कि तुम तो मुझे बिलीव करती हो ना कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया है। और आईना कहती है कि मैं अभी आग में तुम्हें देख के पता कर सकती हूँ क्या सच है क्या झूठ, बट मैं ये नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहती। तभी जोंगवू आ जाता है और उसे आईना को बुलाकर ले जाता है। फिर शिफ्ट होता है ग्रैंडपा और बोगवांजू में, जहाँ वो लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे। बोगवांजू कहता है कि हमें हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो हमें नए घर में शिफ्ट होना चाहिए और न्यू मेमोरीज अच्छे से बनाने चाहिए। तभी ग्रैंडमा आ जाती है कि हाँ तुम जो कहोगे वो करेंगे, हम लोग चल जाते हैं। लेकिन ग्रैंडपा जब बोगवांजू वहाँ से चला जाता है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हमें इसे सच नहीं बताना चाहिए क्या, हम इसे दाही से दूर नहीं रख सकते। तो ग्रैंडमा कहते हैं कि हम फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते। यही बोल के फिर जिंदगी शिफ्ट होता है बोगडांगी में, जहाँ ग्रैंडमा उसे भी बता देती है डेथ की बोगवांजू की, तो वो भी बहुत ज़्यादा सैड होती है। यही सब सोच के बोगडांगी बहुत ज़्यादा रोती है और ग्रेस भी उसे देख के घबरा जाते हैं कि इसे अचानक से क्या हो गया। और फिर सीन दिखाते हैं जहाँ डाही, आईना और बोगवांजू मिल कर के हैप्पी मोमेंट और इन्जॉय कर रहे होते हैं, पार्क में जाते हैं। और फिर रात हो जाती है जब वो घर वापस आता है, तो आईना तो अपने रूम में चल जाती है, बट वो मजाक में आता है बोगवांजू और कहता है कि मेरे बेड में तो शायद तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं किसने ऐसे ख़राब कर दिया मेरे बेड। पर डाही कहती है कि कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ यहाँ से। फिर हमारा दिखाता है ग्रेस और बोगडांगी को, जो ग्रेस थोड़ा उसे मोड ऑफ को चेंज करने की कोशिश कर रही थी, उसको फूड अच्छे अच्छे खिलाती बट वो नहीं खाती। फिर दाही के पास आ जाता है बोगवांजू, बोलता है कि नहीं मुझे डर लग रहा है, मैं तो यहाँ ही सोऊंगा, और बहुत बच्चों की तरह हरकतें करता है और बहुत हंसता है। तभी दाही उसे भी देख के स्माइल कर रही होती है और यही सोच रही होती है कि चलो हम ट्रिप में चलते हैं, वो भी हाँ कर देता है खुश होके। तभी ट्रिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो एक्सीडेंट होता है, वो ट्रिप में जा रहे होते हैं और बोगवांजू वही देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसे सियोंग के टाइम की याद आ रही होती है कि ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था और दाही भी चली गई। और पुलिस वाले भी कहते हैं कि इसको कोई बॉडी नहीं मिला है और जो साथ में पैसेंजर बैठा था उसको भी एक भी चोट नहीं लगी है, सब उसी के ऊपर शक कर रहे होते हैं। और यहाँ वो सार्कलोन वाली के पास आ जाता है और वो सोचता है कि इसने ही उसको मर्डर किया, और वो कहती है इसे छोड़ दो, तो अंकल उसे छोड़ देते हैं। तो वो जाता है और वो कहती है कि मैं तुम्हें दोनों को खुश देखना चाहती थी और कुछ नहीं। फिर सीन दिखाता है कि बोगवांजू फिर से ड्रिंक करने लगता है और ऐसे ही टाइम बीत जाते हैं और आईना भी बहुत ज़्यादा सैड होती है और उसको दाही के नंबर में हमेशा कॉल कर रही होती है कि काश वो उठा ले। और कुछ टाइम बीतने के बाद जब सब फैमिली मिल रही होती है तो डोंग डाही कहती है कि सब आपकी वजह से हुआ, ग्रैंडमा को। और फिर कुछ टाइम बीतने के बाद शादी का टाइम भी आ जाता है और जब वो रेडी होके होती है
तभी उसका जो बॉयफ्रेंड जिसमें वो शादी करे फियांसे उसको उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है, वो बात करने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि बॉब गॉन्जू वही कार वाले गैरेज में आया है जहाँ वो पुरानी कार खोज रहा होता है जो एक्सीडेंट हुई थी जिस कार से, शायद उसे कुछ क्लू मिल जाए। तो बॉगडांगी उसे रोकती है और उसको माफ़ी मांगती है मैनेजर से, कार गैरेज वाले को। और तभी आयना कहती है कि आप तो उड़ सकते हो, उड़ के चेक कर लो उसमें से कार कौन सी है, बट वो नहीं कर पाती है, वहाँ से चल जाती है। तो आयना फिर बॉब गॉन्जू को कंसोल करती है और कहती है आप कर सकते हो, प्लीज़ दाही को वापस ले आओ। और वो पास में चल भी जाता है और दाही से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, बट वो नहीं कर पाता। तभी वही सीन दिखाया जाता है जहाँ वो ट्रिप की प्लानिंग करता है। तो बॉब गॉन्जू वहाँ आता है और उसे सारी चीज़ें बताता है पास्ट में जाके कि मत करो, मत जाओ ट्रिप में। तभी फिर जब बाप प्रेजेंट में आता है और आयना को बोलता है चेक करो कि सब कुछ बदला या नहीं, बट कुछ नहीं बदल रहा होता। तो वो कंफ्यूज होता है कि मैंने तो सारी चीज़ें बता दी थी दाही को, फिर भी कैसे हुआ। तो आयना को शक होता है, तो वो अंकल के पास जाती है और अंकल उसको देख के चश्मा पहन लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आइज़ देख के सब चीज़ पता कर सकती है। इसीलिए वो भी जान जागृत है, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो चश्मा पहन लेते हैं, कुछ नहीं बताते, अंदर आ जाते हैं। तभी सारा क्लोन बॉडी उस पर शक करती है और कहती है मुझे फ़ोन तुम्हारा चेक करना है। और अंकल फ़ोन दे भी देते हैं, बट उसमें कुछ नहीं मिलता और उसे कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही क्लीन है। तो कहीं जाने के लिए कहती है पार्क में, वो अंकल रेडी हो जाते हैं। फिर आईना उनसे पूछती है, तो फिर अंकल चश्मा खोल के उसे मुँह से तो कहते हैं कि चल जाओ, यहाँ कुछ भी नहीं है, दाई मर चुकी है। पर वो चश्मा खोल के आँख में बता देते हैं कि दाई जिंदा है। फिर कुछ पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो ग्रैंड माँ से कहती है मैं कैसे कुछ भी करके बॉब गॉन्जू को बचाऊँगी। और दिखाते हैं कि अंकल उसी से मिलने आए होते हैं और वो कहते हैं कि तुमने ये जो भी कर रही हो, अगर वो फिर से मिल गए तो क्या होगा। बोली नहीं मिलेगा, आप बस मेरी मदद कीजिए और थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। तो पास का सीन दिखाया जाता है कि कैसे एक्सीडेंट का सीन क्रिएट किया गया था। और फिर दिखाते हैं बॉब गॉन्जू को पता चल जाता है आयना से कि दाही जिंदा है और दाही एक विलेज में जाके रहती है और वो फ़ोटो देख रही होती है आयना और उसकी सारी मोमेंट्स की। तो एक बच्ची से आती कहती है कि ये आपकी फैमिली है क्या, और फ़ोटो में देखी होती है बॉब गॉन्जू को, तो वो भी उसे पहचान लेती है, बता देती है वो बीच में है। फिर बॉब फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ आयना बताती है कि बॉब डैड गए हैं आयना दाही को लेने। तो ग्रैंड में बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, वही घबराहट देख के आयना उनकी आंखों में देख पता कर जाती है कि डैड की डेथ हो जाएगी। और यहाँ दिखाया जाता है बीच में कि बॉब गॉन्जू से पीछा कर रहा था वो, और वो भाग रही होती है, कहती कि तुम मुझसे दूर हो जाओगे, तुम मेरे पास है तो तुम मर जाओगे। तो वो कहती कि तुम इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकती, इतने महीने बीत गए और तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा और मरने का नाटक करती रही। तो वो रो रो के कहती है कि अगर तुम मेरे पास आए तो तुम मर जाओगे, अगर 13 साल पहले मुझे बचाए तो तुम मरोगे, इसलिए तुम 13 साल बाद मत जाना, पास में मत जाना। और वो रोने लगती है बहुत, तो वो हक कर लेता है और फिर भी वो कहती है दूर हो जाओ, लेकिन वो कंसोल करता है, वो कहता है कि अगर मैं मर भी जाऊँगा तो तुम्हें बचाऊँगा। इससे इनके साथ एपिसोड नंबर 10 खत्म होता है। बाय बाय। नेक्स्ट के लिए सब्सक्राइब कर